कि मैंने आपको बताया था हम 5 रूट कवर करेंगे। वर्टो टू टर्न, मिसिन टू हैट, एंथ्रोपोस मतलब मानवता, गेमोस मतलब शादी, एस्किन मतलब टू प्रैक्टिस या एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद हमने शुरू करा वर्टो टर्न, इसमें इंट्रोवर्ट अंदर की तरफ, टर्न यानी कि बहुत खुद में जीने वाला व्यक्ति, एक्सट्रोवर्ट जो मिलनसार होता है, लोगों से बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है, सबसे पार्टीज वगैरह एंजॉय करता है। एक्स्ट्रो मतलब बाहर की तरफ, आउटसाइड, और वर्ट मतलब झुकाव। एम्बीवर्ट दोनों तरफ जिसका झुकाव होता है, जो अंदर बाहर दोनों तरफ झुकाव, यानी कि मिलनसार भी होता है, अकेली जिंदगी भी जीता है, उसे कहेंगे। उसके बाद एमबी से एक वर्ड बना एम्बी डेक्स्ट्रस। इसमें डेक्स्टर एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है राइट हैंड, सीधा हाथ। सीधा हाथ मतलब होता है अच्छा काम, ठीक है। तो जिसके दोनों हाथ बढ़िया से काम करते हैं उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। आपको वायरस याद होगा, वायरस दोनों हाथों से इस तरीके से लिखता है। वो हमारे हाथ नहीं लिख सकते। अगर मैं लिखना की कोशिश भी करूं तो इधर ए लिखूंगा ऐसा तो उधर ए ऐसा लिखाएगा, इधर बी लिखूंगा ऐसा तो इधर बी ऐसा लिखाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, है ना। सी तो आराम से लिख सकते हैं, डी, अरे मे बी एम्बीडेक्स्ट्रस तो नहीं हो गया। चलो, अब डेक्स्ट्रस जो होता है वो व्यक्ति स्किलफुल होता है, क्योंकि डेक्स्टर वर्ड से बना है। डेक्स्टर डेक्स्टर मतलब होता है सीधा हाथ। सीधा हाथ बहुत अच्छा होता है बढ़िया से काम करता है, तो वो स्किलफुल हो गया। सिनिस्टर लेफ्ट हैंड के बना है शब्द, तो सिनिस्टर जो होता है वो बैड वर्ड मतलब बुरे तरीके से इसको लिया जाता है, ये अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं लिया जाता। गॉश भी लेफ्ट हैंड होता है, ये आपके फ्रेंच भाषा में होता है। फ्रेंच में गॉश मतलब होता है लेफ्ट हैंड। लेटिन में सिनिस्टर मतलब होता है लेफ्ट हैंड। तो गॉश से बना गोशरी, गोशरी का मतलब होता है ऑकवर्डनेस, जब आप सही फील ना करें किसी परिस्थिति में, उसे क्या कहेंगे, हम गोशरी कहेंगे। एड्रॉइड क्या होता है, तो भैया ये शब्द बना है ड्रॉइड से। ड्रॉइड का मतलब होता है राइट हैंड, ये है ना। तो राइट हैंड ये फ्रेंच भाषा में होता है, और इसका मतलब भी होता है स्किलफुल, और स्पेशली काई में जब किसी सिचुएशन को हैंडल करने की बारी आए, तो ऐसे वक्त पे कैसा व्यक्ति चाहिए, एड्रॉइड व्यक्ति चाहिए। मिसिन रूट वर्ड यूज किया हमने। मिसिन का मतलब होता है हेट करना, इससे पहला वर्ड बनाया हमने मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप वो व्यक्ति होता है जो मानवता से नफरत करता है, लोगों से दूर रहता है, उसे लोग पसंद नहीं है कुल मिला के। एंथ्रोपोस इसमें ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैन काइंड। उसके बाद मिसोजिनिस्ट एक वर्ड है जिसमें मिसिन हेट है, नफरत करने वाला, किससे, महिलाओं से। गाइन इसमें रूट वर्ड है विमेन, तो जो महिलाओं से नफरत करता है उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। उसके बाद मिसोगेमिस्ट, इसमें गेमोस रूट वर्ड है, शादी, वह व्यक्ति जो शादियों से नफरत करता है, मिसोगेमिस्ट। उसके बाद देखो एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोस मतलब मैनकाइंड, और लॉजी मतलब होता है साइंस या स्टडी। तो जब हम लोगों के साइंस की मतलब लोगों की, मानवता की, जनरेशंस की, कल्चर की स्टडी करते हैं उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ऐसा विज्ञान जिसमें मानवता को पढ़ा जाता है, संस्कृति को पढ़ा जाता है, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। फिलांथ्रोपिस्ट कौन होता है, फिलोस मतलब होता है लव, और एंथ्रोपोस मतलब होता है मानवता, और आईएसटी मतलब वो व्यक्ति जो उसको फॉलो करता है। तो वो व्यक्ति जो मानवता को प्रेम करता है उसे फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए रतन टाटा हो गए, और कौन हो गए हमारे, हाँ, स्टीव जॉब्स वगैरह हो गए, ऐसे लोग। उसके बाद हमने गेमोस वर्ड पकड़ा। गेमोस का मतलब होता है शादी। शादी में सबसे पहले एक शादी करो, मोनोगेमी, ठीक है। एक वह सिस्टम जिसमें एक शादी की जाती है उसे मोनोगेमी कहते हैं। वह सिस्टम जिसमें दो शादियां की जाती है उसे बाइगेमी कहते हैं। वह सिस्टम जिसमें बहुत सारी शादियां की जाती है उसे पॉलीगेमी कहते हैं, ठीक है। इसमें पॉलीज वर्ड जिसका मतलब होता है मल्टीपल या मैनी। इसी तरीके से देखो, पॉली वर्ड से हमने गाइन जोड़ा तो पॉलीगाइनी बन गया। पॉलीगाइनी मतलब होता है जब एक आदमी मल्टीपल विमेन से रिलेशन रखता है उसे पॉलीगाइनी कहते हैं। तो जब एक विमेन मल्टीपल मेन से रिलेशन रखती है तो एंड्रोस, एंड्रोस से होता है मेन, और इसका मतलब होता है वह वुमेन जो क्या करती है, मल्टीपल मेन से रिलेशन रखती है, उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। क्या कहेंगे, पॉलीएंड्री। उसके बाद आखिरी वर्ड था एस्किन। एस्किन का मतलब होता है प्रैक्टिस या एक्सरसाइज करना। तो वह व्यक्ति जो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करता है उसे एसेटिक कहते हैं, और उस सिस्टम को एसेटिज्म कहते हैं, ठीक है, एसेटिसिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके आज के रूट वर्ड हो गए। आई होप आपको समझ में आओगे। इसके नीचे आपके टेस्ट हैं, उसको दीजिए, और फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलते हैं।